मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज मैं यहाँ पर आपको बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके कारण कि आज के टाइम में जो बहुत सारे कपल्स हैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, मीन्स जो फीमेल है आफ्टर मैरिज वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो मैं आज बात करूँगी कुछ मेडिकल ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। आपको एक्चुअली क्या होता है कि हम नॉर्मल प्रोसेस में रहते हैं, हमें ये नहीं पता रहता कि हमारी बॉडी एक्चुअली में क्या फिट है, कोई कमी तो नहीं है, और हम उसको ट्राई करते रहते लेकिन हम क्या करते हैं, डॉक्टर से सजेशन नहीं लेते, उस चीज़ का हम चेकअप नहीं करवाते। तो कुछ अगर ऐसा आप एक दो बार ट्राई कर चुकी हैं और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो आप ये जान लीजिए कि कुछ मेडिकल रीज़न होते हैं जिनकी वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पाती। तो उन मेडिकल रीज़न के बारे में मैं आपको बताऊँगी वन बाय वन करके। काफ़ी सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती। तो मेरे सभी मम्मीज़, सभी पेरेंट्स तो नहीं, लेकिन उन सभी जो कपल्स हैं जो कि हस्बैंड वाइफ हैं और ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए जानना ये बेहद ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सारे पॉइंट जानने के बाद आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं। कहीं इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको तो नहीं है जिसकी वजह से कि आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं। देखिए, जो कुछ लेडीज़ होती हैं उनमें टाइम पर पीरियड आ जाता है, जैसे 30 दिन का है, 29 दिन का है, तो उसमें पीरियड आराम से आ जाएगा। लेकिन कुछ जो होती हैं फीमेल, उनको टाइम से पीरियड नहीं आती, यानी इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं। कभी उनको 20 डेज़ में आ गया, कभी उनको 2 वीक्स बाद ही आ जाता है। तो क्या होता है, जब इरेगुलर पीरियड्स होती हैं तो उन फीमेल्स को ओव्यूलेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो उस चीज़ को नहीं फाइंड आउट कर पाते कि उनकी बॉडी में कब ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस तब होती है जब आप का पीरियड हो जाता है, उसके 12, 13, 14 दिन बाद ओव्यूलेशन हमारी बॉडी में होता है, जिससे कि हमारी बॉडी से एग रिलीज़ होता है। और एग रिलीज़ होने के बाद उससे राइट टाइम पर अगर स्पर्म मिल जाता है तो आप कंसीव कर पाते हैं। लेकिन जब आपके पीरियड्स ही रेगुलर नहीं हैं तो आप अपनी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहे, जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन होगा तो आप उसको नहीं जान पाएंगे और ना ही आप फिर उस प्रोसेस को आगे कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि आपके पीरियड रेगुलर ना होना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? अगर ये प्रॉब्लम आपके अंदर है तो इसमें क्या होता है, जो हमारे यूटेरस की सेल्स होते हैं, गर्भाशय की कोशिकाएं होती हैं, वो बाहर की ओर बढ़ने लगती हैं और कहीं ना कहीं जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनमें रुकावट डाल देती हैं। ठीक है, उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म और ओव्यूल होता है वो मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल नहीं पाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। साथ ही साथ और भी मेजर प्रॉब्लम आपको बनी रहती है, जैसे बार बार आपको यूरिन पास करना और यूरिन पास करते टाइम आपको जलन या दर्द महसूस होना, आप मल त्याग करते समय आपको दर्द होना, या आप जब इंटीमेट होते हो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो एंडोमेट्रियोसिस होती है। ये भी दिक्कत आपके अंदर हो सकती है, लेकिन अगर इस तरीके की दिक्कत है तो प्लीज़ आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर सजेशन लेना चाहिए, ज़रूर आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओव्यूलेशन की समस्या। देखिए, आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 1 कि जिनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनमें ये ठीक से पता नहीं हो पाता कि उनका ओव्यूलेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ है। दूसरा, हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उनका असंतुलित हो जाना, यानी अगर आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो संतुलित नहीं हैं तब भी आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन नहीं होगा और जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो ये भी एक मेडिकल जो कारण होता है
कि जिसकी वजह से आप टाइम से कंसीव नहीं कर पाते, आप उस चीज़ को नहीं जान पाते कि आपकी बॉडी में कब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीकॉस एंड पीकॉट। ये भी देखिए एक तरह से बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और अक्सर ऐसा होता है कि रेगुलर आप ट्राई कर रहे हो लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको पीकॉस या पीकॉड है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन आपको फुल्ली अच्छी तरह से डाइट लेनी पड़ेगी। सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पीकॉड और पीकॉस में भी यही प्रॉब्लम होती है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो ठीक से मीन्स संतुलित नहीं है, असंतुलित हैं, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं इसमें। तो अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम है, आपने डॉक्टर से मिले और आपको ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में निकली कि हाँ ये इस तरीके की दिक्कत है, तो आपको इसमें कम्प्लीटली डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपका जो एक्सरसाइज है, आपके जो योगा है वो आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, डाइट आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेनी पड़ेगी। तो इसमें अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, कोई मेडिकल इशू है आपकी प्रेगनेंसी में, तो इसमें आप कंसीव कर सकती हैं, लेकिन आपको कम्प्लीटली अपने डॉक्टर से विजिट करना पड़ेगा। बहुत सारी विजिट आपको लेनी पड़ेंगी अपने डॉक्टर के साथ, तभी ये सक्सेसफुल इसमें कंसीव करना हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिलोपियन ट्यूब में रुकावट होना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा यूटेरस है उसके दोनों साइड से फिलोपियन ट्यूब्स निकली हुई होती हैं, ठीक है, जहाँ पर कि हमारा जो एग वहाँ जहाँ से कि हमारे एग रिलीज़ होते हैं। लेकिन इन कंडीशन अगर आपकी दोनों फिलोपियन ट्यूब बंद हैं तब भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक बंद है तब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप को ये प्रॉब्लम है, फिलोपियन ट्यूब्स में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज है, रुकावट है, और ये पता चल जाता है, तब इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, लेकिन इसमें भी आपको अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, आपको अपना ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कभी कभी जो फीमेल्स होती हैं उनको उनकी जन्म से ही ये चीज़ें मीन्स डिस्टर्ब रहती हैं, ब्लॉक रहती हैं, तब पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में बंद हो गई या किसी तरीके से फिलोपियन ट्यूब डिस्टर्ब हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकती हैं, क्योर हो सकती हैं और आप कंसीव कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने पूरे चेकअप्स, रूटीन चेकअप्स प्रेगनेंसी के करवाने पड़ेंगे। यूटेरस आपका वेल है या नहीं, आपके फिलोपियन ट्यूब दोनों खुली है या नहीं, तो इसके लिए चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तब होता है जब आप कई बार इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं हो पा रहा, तो ये भी एक मेडिकल रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होना। देखिए कभी कभी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर इस हार्मोन की आपकी बॉडी में कमी है, ये बन नहीं पा रहा, तब भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट है। आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, आप डॉक्टर से रेगुलर विजिट करेंगे, इस पर बात करेंगे और इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो ये भी आपका पॉसिबल हो सकता है कि इस सिचुएशन से आप ओवरकम कर पाएँ और आप प्रेग्नेंट हो पाएँ। नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करेंगे कि ओव्यूलेशन की कमी होना। देखिए कभी कभी जो आजकल हम इतने स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं, प्रॉपर तरीके से सोते नहीं हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, या हम अल्कोहल या स्मोकिंग कुछ कर रहे हैं, और कोई भी आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है, तो उस कंडीशन में हमारे अंदर जो एग की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो पाती, ये ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो पाता। तनाव में हम रहते हैं, वर्किंग है, या किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्थ इशू है आपके साथ, तब आपके अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, आपके जो ओवल हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे। सेम यही जो कंडीशन रहती है मेल में भी रहती है। अगर वो किसी तरह से मीन्स स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो उनके भी जो स्पर्म्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, या स्पर्म काउंट बहुत डाउन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप जो कंसीव नहीं कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे थायराइड की। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो तब भी आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। ये आपके मासिक चक्र, यानी आपका जो मासिक धर्म है, मासिक चक्र, उसको भी इफ़ेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारी जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आपका टेस्ट में थायराइड निकला है, आप मीन्स आपको थायराइड है, तो प्लीज़ आप अपना चेकअप इसको अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करवाएं, प्रॉपर तरीके से चेकअप करवाएं,
और बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट हैं जिससे कि आपके जो मासिक धर्म है वो भी मीन्स एक लेवल में आ सकते हैं। जो इरेगुलर हैं वो रेगुलर हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपना ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, एक अच्छे डॉक्टर से आपको विजिट करनी पड़ेंगी, तब ये सारी चीज़ें मीन्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि ये इतने सारे मेडिकल्स रीज़न हैं जिनकी वजह से कि हमें दिक्कत होती है, हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा कुछ भी, आपकी शादी को 1, 2, 3 साल गुजर गए और भी लंबा टाइम हो गया है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि हो सकता है आप दोनों की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो। तो आपको दोनों ही पार्टनर को अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अपने फुल्ली चेकअप करवानी चाहिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वो टाइम से अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप पॉसिबल है, आपके साथ ये पॉसिबल है कि आप कंसीव कर पाएँ। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।